हेलो एवरीवन, आज के हमारे इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के जो है करंट अफेयर है उसके बारे में देखेंगे। मैंने जो है 2021 और 22 के बीच का जो 13 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैंने इसमें क्या है सम्मिलित किया है, ताकि ये जो अगर यहाँ से अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो आपसे बनने चाहिए। देखिए ये 13 क्वेश्चन है ना, ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में ना क्वेश्चन मिलेगा ही। मैंने जो है 2021 के जितने भी करंट अफेयर है उसको पढ़ के और 2022 के जो भी करंट तक के जितने भी मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो सबको मैंने क्या किया, इसमें सम्मिलित किया हुआ है। इसके पहले जो है मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। एक तो मतलब पहले वीडियो में भी 12 क्वेश्चन थे, सेकेंड वीडियो में भी क्या थे 12 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। कौन सा? ये जो मत्स्य बीज उत्पादन वाला है ना, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसके जो मैं पुराने वीडियो में जो छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़ बीज उत्पादन और मत्स्य उत्पादन में क्या था, छठवां रैंक था, जो कि अभी वर्तमान में क्या हो गया, ये 5वां रैंक हो गया है। वो मेरे मिस्टेक से हुआ था, तो उसको क्या करेंगे अपन, थोड़ा चेंज करेंगे। क्लियर है? इसके बाद ही मतलब और जो है टोटल 13 जितने क्वेश्चन हैं इसको आप एकदम ध्यान लगा के देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ना पूछेंगे, कहीं ना कहीं एग्जाम में आप दिलाएंगे ना उसमें क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, बस्तर कैफे किससे संबंधित है? बस्तर कैफे। अब ये बस्तर कैफे क्या है, तो याद रखिएगा ये जो बस्तर कैफे है ना, इसमें हमारे छत्तीसगढ़ का जो चाय और कॉफ़ी है उसका स्वाद रहेगा। क्या रहेगा? छत्तीसगढ़ में जो उत्पादन होने वाले चाय और कॉफ़ी का ही स्वाद रहेगा। और ये जो बस्तर कैफे ना कहाँ कहाँ खोला गया है, तो याद रखिएगा बस्तर कैफे कहाँ कहाँ खोला गया है, दिल्ली में खोला गया है और रायपुर में खोला गया है। कहाँ कहाँ खोला गया है? दिल्ली और रायपुर में। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि जो बस्तर कैफे का जो स्थापना कहाँ कहाँ हुआ है, तो याद रखिएगा दिल्ली और रायपुर में। क्लियर है? दिल्ली और रायपुर में बस्तर कैफे का क्या हुआ है, स्थापना हुआ है। और बस्तर कैफे क्या है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में जो उत्पादन होने वाले चाय और कॉफ़ी को क्या किया गया है, यूज़ किया गया है यहाँ। क्लियर है? बस्तर कैफे में क्या किया गया है, यूज़ किया गया है। तो याद रखिएगा अब छत्तीसगढ़ में जो है कहाँ कहाँ चाय और कॉफ़ी का उत्पादन होता है, तो याद रखिएगा बस्तर संभाग में होता है और एक सरगुजा संभाग में होता है। क्लियर है? कहाँ कहाँ होता है? बस्तर संभाग में होता है और एक सरगुजा संभाग में होता है। क्लियर है? बस्तर संभाग में कहाँ होता है, तो याद रखिएगा बस्तर संभाग के जितने भी जिले हैं वहाँ थोड़ा थोड़ा जहाँ मतलब मिट्टी सही रहता है वहाँ क्या होता है, कॉफ़ी का ज़्यादा मतलब मात्रा में उत्पादन होता है। हाल ही में 2021 में, ठीक है, 2021 में जो दरभा घाटी है ना, बस्तर के जो दरभा वाले क्षेत्र में 55 एकड़ में क्या किया गया था, कॉफ़ी का जो फसल बोया गया था। क्या किया गया था? कॉफ़ी का फसल बोया गया था 55 एकड़ में। ठीक है, 2021 में 55 एकड़ में कॉफ़ी का जो है बोया गया था पौधा, जो कि वर्तमान में 2022 में 20 एकड़, ठीक है, 20 एकड़ में जो है, जो 20 एकड़ के जो क्षेत्रफल है वहाँ का जो कॉफ़ी क्या हो गया है, पक गया है, मतलब उत्पादन होना चालू हो चुका है। 20 एकड़ में उत्पादन हो चुका है। ठीक है, ये याद रखिएगा 20 एकड़ में क्या हुआ है, कॉफ़ी का उत्पादन हो चुका है। तो ये याद रखिएगा। और यही जो कॉफ़ी उत्पादन होगा इसी का यूज़ किस में करेंगे, तो बस्तर कैफे में करेंगे। क्लियर है? तो बस्तर संभाग के कहाँ मतलब बोया गया था कॉफ़ी को, तो 55 एकड़ मतलब कॉफ़ी का जो है बोया गया था दरभा वाले क्षेत्र में 2021 में बोया गया था, जो कि 2022 में जब उत्पादन हो रहा है तो कितने एरिया में उत्पादन हो चुका है, तो 20 एकड़ में उत्पादन हो चुका है। और यहाँ जो उत्पादित होने वाले कॉफ़ी का यूज़ कहाँ होगा, तो बस्तर कैफे में होगा। इसके साथ ही कहाँ उत्पादन होगा, तो सरगुजा संभाग में भी होगा। तो सरगुजा संभाग में चाय और कॉफ़ी दोनों का उत्पादन होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो सरगुजा संभाग के कौन सा मतलब जिला, तो याद रखिएगा जसपुर। ठीक है, तो जसपुर जो जिला है वहाँ क्या होगा, चाय और कॉफ़ी दोनों का उत्पादन होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ जो है बगानी खेती के लिए, ठीक है, बगानी कृषि के लिए क्या है, मिट्टी उपयुक्त पाई जाती है। ठीक है, बगानी कृषि के लिए क्या मिट्टी उपयुक्त पाई जाती है। और बगानी कृषि के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त होता है, तो याद रखिएगा लेटेराइट मिट्टी। कौन सा मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। क्लियर है? लेटेराइट मिट्टी। क्लियर है? बगानी कृषि के लिए कौन सा मिट्टी सर्वोत्तम रहता है, तो लेटेराइट मिट्टी। और ये जसपुर वाले क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए यहाँ कौन सा उत्पादन होगा, चाय और कॉफ़ी। क्लियर है? ये दोनों क्या है, बागानी उत्पादन है। क्लियर है? ये याद रखिएगा। तो बस्तर कैफे से अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आपसे बनने चाहिए। बस्तर कैफे कहाँ कहाँ खोले जा रहा है, तो दिल्ली और रायपुर में। ठीक है, कौन कौन से संभाग में मतलब जो है चाय और कॉफ़ी का खेती होता है, तो याद रखिएगा बस्तर और सरगुजा संभाग में। ठीक है, बस्तर संभाग में भी वर्तमान में कहाँ मतलब उत्पादन होना चालू हो गया है, तो दरभा में। क्लियर है? 20 एकड़ में क्या हो गया है, उत्पादन हो गया है।
उसके बाद याद रखिएगा सरगुजा संभाग, तो यहाँ जो है जसपुर वाले एरिया में चाय कॉफी की खेती होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दरभा वर्ड है ना, दरभा। ठीक है, तो दरभा से एक चीज याद रखना, दरभा घाटी से 25 मई 2013। ठीक है, ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी दिन दरभा हत्याकांड हुआ था, मतलब वहाँ दुर्घटना हुआ था दरभा में। ठीक है, नक्सलियों द्वारा जो है मंत्रियों के जो गाड़ी को उड़ाया गया था, इसलिए जो है 25 मई 2012 को 2013। ठीक है, 25 मई 2013 का डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और ये 25 मई को, ठीक है, 25 मई को ही क्या मनाया जाता है, तो शहादत दिवस। क्या मनाया जाता है, शहादत दिवस। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में शहादत दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 25 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 25 मई को मनाया जाता है। ठीक है, शहादत दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 मई को मनाया जाता है। और ये जो दरभा हत्याकांड कब हुआ था, तो याद रखिएगा 25 मई 2013 में हुआ था। कब हुआ था, 25 मई 2013 में हुआ था। ये चीज़ याद रखिएगा। ये दरभा वर्ड क्योंकि देखा तो मैंने आपको ये बता दिया क्योंकि ये अभी करंट का हिस्सा है, अभी इसके जो है जांच पड़ताल चल रहा है इस पर, और इसमें क्या समिति मतलब गठित की जा रही है, तो इससे क्वेश्चन कभी भी अगर पूछेगा तो बनने चाहिए। कब हुआ था, तो 25 मई 2013 को हुआ था, और 25 मई को शहादत दिवस मनाया जाता है। क्लियर है, कभी क्वेश्चन भी पूछ देगा शहादत दिवस किस लिए मनाया जाता है, तो याद रखिएगा दरभा घाटी में जो मतलब वो हुआ था, मतलब दुर्घटना हुआ था, उसकी याद में मनाया जाता है, श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। क्लियर है, वहाँ के मंत्री जितने भी शहीद हुए थे उनके श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। क्लियर है। अब अगला जो क्वेश्चन है सेकेंड नंबर का, विधानसभा का 91वें सदस्य कौन है। ठीक है, विधानसभा का 91वें सदस्य कौन है, तो याद रखिएगा एंग्लो इंडियन जो सदस्य होते हैं वो 91वें सदस्य होते हैं। क्लियर है, विधानसभा के जो टोटल 90 सदस्य क्या होता है, निर्वाचित होकर आते हैं, एक को क्या किया जाता है, चुना जाता है। ठीक है, किसके द्वारा चुना जाता है, तो याद रखेगा मुख्यमंत्री के सिफारिश में राज्यपाल जो है उसको नियुक्त करता है। क्या करता है, राज्यपाल क्या करता है, इसको नियुक्त करता है। क्लियर है, तो जो विधानसभा के जो 91वें सदस्य कौन है, तो याद रखना एंग्लो इंडियन होगा, और इसे मतलब सेलेक्ट कौन करेगा, तो जो मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल नियुक्त करता है। और याद रखें ये जो एंग्लो इंडियन है ना, ये जितने भी मतलब बैठक होगा उसमें भाग ले लेगा, हर चीज़ कर लेगा, लेकिन जो राष्ट्रपति और जो राज्यसभा, ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यसभा ना, याद रखिएगा राष्ट्रपति और राज्यसभा के जो चुनाव में क्या होगा, ये हिस्सा नहीं ले सकेगा। क्लियर है। अभी तक जो छत्तीसगढ़ में टोटल 3, ठीक है, छत्तीसगढ़ में टोटल 3 जो एंग्लो इंडियन जो विधानसभा का मतलब सदस्य बना है, जो पहला सदस्य है उसका नाम है इंग्रिड मैकलाउड। क्या नाम है, इंग्रिड मैकलाउड। क्लियर है, क्या नाम है, इंग्रिड मैकलाउड। इसमें आप सिर्फ मैकलाउड को याद कर रखें कि पहला सदस्य कौन था, जो विधानसभा का जो एंग्लो इंडियन का पहला सदस्य कौन था, तो इंग्रिड मैकलाउड। ये कब थे, तो याद रखें पहला जब सरकार बना था कांग्रेस सरकार, उस समय क्या थे, मतलब जो एंग्लो इंडियन सदस्य कौन था, तो इंग्रिड मैकलाउड थे। सेकंड जो थे सदस्य वो कौन है, रोजलिन बैकलेन। ठीक है, रोजलिन बैकलेन कौन है, रोजलिन बैकमैन। क्लियर है, ये याद रखेगा। ठीक है, रोजलिन बैकमैन। तो इसमें याद रखना मैकलाउड का नाम याद रखना, इसमें बैकमैन का नाम याद रखना। ठीक है, तो सेकंड जो एंग्लो इंडियन मतलब विधानसभा के सदस्य कौन है, तो याद रखना रोजलिन बैकमैन। थर्ड जो कौन है, जो वर्तमान में है, वो है बर्नार्ड रॉड्रिग्ज। कौन है, बर्नार्ड रॉड्रिग्ज। तो ये बर्नार्ड याद रखना क्योंकि ये सब एक ही के नाम मतलब यूनिक है, मैकलाउड, बैकमैन और बर्नार्ड। ठीक है, तो ये 3 जो है एंग्लो इंडियन थे जो कि चुने गए थे किसके लिए, विधानसभा के 91वें सदस्य के लिए। क्लियर है, तो ये चीज़ याद रखना, एंग्लो इंडियन जो सदस्य भी, क्योंकि नए भी करेंट में क्या हिस्सा, करेंट में कुछ क्या हुआ है, चर्चा हुआ है, तो इसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वर्तमान में कौन है जो विधानसभा के 91वें सदस्य हैं, तो याद रखना बर्नार्ड रॉड्रिग्ज। ठीक है, जो कि एंग्लो इंडियन है। क्लियर है। इसके बाद जो अगला देखते हैं थर्ड नंबर का, ठीक है, तो याद रखना मत्कू द्वीप। क्लियर है, तो मत्कू द्वीप मेला। क्लियर, मत्कू द्वीप मेला, तो ये कहाँ लगता है, तो याद रखना ये मुंगेली। ठीक है, मुंगेली। ठीक है, मुंगेली में जो है मत्कू द्वीप है। ठीक है, याद रखना ये जो मत्कू द्वीप मेला कहाँ लगता है, तो याद रखना ये जो है शिवनाथ नदी के किनारे में। ठीक है, शिवनाथ नदी के किनारे में मत्कू द्वीप है, वहाँ क्या होता है, मेला लगता है। तो ये क्या है, मुंगेली और बिलासपुर के मतलब सीमा रेखा में है। ठीक है, बिलासपुर के सीमा के मतलब सीमा के बीचों बीच है। क्लियर है, मुंगेली बिलासपुर की सीमा के बीच में है मत्कू द्वीप। और एक कौन सा नदी के किनारे है, तो याद रखना शिवनाथ नदी। ठीक है, शिवनाथ नदी के किनारे है मत्कू द्वीप। ठीक है, और ये जो है मत्कू द्वीप को ये भी बोलते हैं शिवनाथ नदी और मनियारी नदी का। ठीक है, ये भी बोलते हैं कि शिवनाथ नदी और मनियारी नदी का मिलन कहाँ होता है, तो मत्कू द्वीप के पास होता है। क्लियर है, मत्कू द्वीप के पास शिवनाथ नदी और मनियारी नदी का मतलब
संगम होता है, ये बोल सकते हैं। क्लियर है। तो मधुकू द्वीप का मेला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो चक्रधर मेला या फिर राउतनाच मेला, ये सबसे क्वेश्चन तो पूछे गए हैं। कभी क्या होता है कि क्वेश्चन अगर हट के पूछना चाहेगा तो ये मधुकू द्वीप मेला को उठाएगा। ठीक है। तो मधुकू द्वीप का मेला कहाँ लगता है? तो याद रखना मुंगेली और बिलासपुर की सीमा रेखा में बनता है, या फिर आप मुंगेली का क्या ले सकते हैं, आंसर ले सकते हैं। क्लियर है। और किस नदी के किनारे मतलब लगता है मेला? तो शिवनाथ नदी। और शिवनाथ मनियारी का मतलब यहाँ क्या होता है? मतलब संगम होता है, ये भी याद रखिएगा। क्लियर है। उसके बाद मधुकू जो मेला है इस मतलब क्या हुआ था, ये 2021 में क्या हुआ था, ये कि संक्रमण के नाम मतलब कोरोना संक्रमण के नाम से क्या हुआ था, ये कैंसिल हो गया था। वर्तमान में भी 2022 में ये कब होना था? तो याद रखिएगा 8 फरवरी से 13 फरवरी के बीच में होना था, जो कि कोरोना के नाम से उसको भी कैंसिल किया गया। और इसका डेट जो है 1 माह, ठीक है, 1 माह आगे बढ़ाया गया। क्या किया गया? 1 माह आगे बढ़ाया गया। और 1 माह आगे बढ़ाकर 8 मार्च से 13 मार्च के बीच में इसको क्या किया गया है? संचालित करने के लिए मतलब डेट को फिक्स किया गया है। क्लियर है। तो 8 मार्च से 13 मार्च 2022 तक क्या होगा, ये मधुकू द्वीप का मेला लगेगा। और कहाँ लगेगा? तो याद रखिएगा ये मुंगेली में लगेगा। ठीक है, मुंगेली बिलासपुर सीमा रेखा में। और ये कौन से क्रम का मेला है? तो याद रखिएगा 113वें क्रम का। कौन से क्रम का मेला है? तो याद रखिएगा 113वें क्रम का मेला है। यहाँ से 13 मार्च से पकड़ के ये देख लेना कि कौन से क्रम का है, तो 113वें क्रम का। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहेगा कि क्वेश्चन पूछ सकता है जो हाल ही में होने वाला जो मधुकू द्वीप का मेला है कौन से क्रम का था? तो याद रखिएगा 113वें क्रम का। ठीक है। 2022 में कौन से क्रम का था? तो 113वें क्रम का था। कब से कब तक लगा मतलब ये? तो 8 से 13 मार्च के बीच में लगा है। क्लियर है। तो ये चीज़ याद रखना मधुकू द्वीप मेला के बारे में। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज की खरीदी। ठीक है। तो लघु जो वनोपज है इसकी जो खरीदी समर्थन मूल्य पर किया जा रहा है। ठीक है। कितने लघु वनोपज का खरीदी किया जा रहा है, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले जो था ये 52 लघु वनोपज की खरीदी होता था समर्थन मूल्य पे, किंतु इसका जो अभी संख्या बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 9 बढ़ाया गया है। तो 52 में 9 बढ़ाएंगे तो 61। ठीक है। तो वर्तमान में कितने लघु वनोपज का जो है खरीदी समर्थन मूल्य पे होगा? तो 61। क्लियर है। क्या होगा? 61 लघु वनोपज की जो खरीदी है समर्थन मूल्य पर होगा। क्लियर है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का पहला पिंक गार्डन। ठीक है। ये जो पिंक गार्डन है ना, महिलाओं के लिए स्पेशल रहेगा। क्या रहेगा? महिलाओं के लिए स्पेशल रहेगा। तो ये प्रदेश का पहला अपने आप में एक पिंक गार्डन है। ठीक है। प्रदेश का जो है पहला जो है पिंक गार्डन है, जहाँ मतलब सिर्फ महिलाओं के लिए मतलब ये बनाया जा रहा है। क्योंकि जो अदर जो गार्डन रहता है उसमें क्या रहता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं रहती, तो महिलाओं को मतलब सुरक्षित और उनके मतलब देख रेख के लिए अलग से जो छत्तीसगढ़ का पहला पिंक गार्डन की स्थापना किया गया है। और ये पिंक गार्डन स्थापित हुआ है कहाँ? बिलासपुर में। कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जो पहला पिंक गार्डन हुआ है वो बिलासपुर में स्थापित किया जा रहा है। इसके बाद प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा। ठीक है। पिंक गार्डन जो है बिलासपुर में स्थापित किया जा रहा है। और बिलासपुर में भी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा बिलासा गर्ल्स कॉलेज। ठीक है। बिलासा गर्ल्स कॉलेज के में क्या किया जा रहा है? इसको पहले छत्तीसगढ़ का पहला पिंक गार्डन का स्थापना किया जा रहा है। क्लियर है। क्वेश्चन पूछेगा छत्तीसगढ़ का जो मतलब पहला पिंक गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? तो बिलासपुर में किया गया है, ये याद रखिएगा। उसके बाद याद रखिएगा कि कहाँ स्थापित किया गया है? तो बिलासा गर्ल्स कॉलेज में स्थापित किया गया है। ठीक है। ये 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं, प्रदेश का सबसे बड़ा, ठीक है, प्रदेश का सबसे बड़ा गौठान कहाँ है? ठीक है। तो प्रदेश का सबसे बड़ा गौठान कौन सा गौठान है? तो याद रखिएगा वृंदावन गौठान। क्या है? वृंदावन गौठान। क्लियर है। क्योंकि अभी हाल ही में जो गोधन न्याय योजना चल रहा है, जो कि अभी गणतंत्र दिवस के जो मतलब परेड हुआ था उसमें झांकी भी ले गया था, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्रदेश का सबसे बड़ा गौठान कहाँ स्थापित है? तो याद रखना वृंदावन गौठान, जो कि राजनांदगांव में स्थापित है। कहाँ स्थापित है? तो वृंदावन गौठान जो कि राजनांदगांव में स्थापित है, ये याद रखिएगा। कितने एकड़ में फैला हुआ है? तो याद रखिएगा 26 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है। तो जो वृंदावन गौठान है वो 26 एकड़ में फैला हुआ है। और कहाँ स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा प्रदेश का जो है राजनांदगांव में स्थापित किया गया है। क्लियर है। तो 6वां क्वेश्चन ये हुआ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे, मत्स्य बीज उत्पादन। क्या है? पहला मत्स्य बीज उत्पादन और मत्स्य उत्पादन। ठीक है। मतलब देखो मछली का जैसे छोटा मतलब जो बच्चा होगा उसका मतलब उसका उत्पादन के लिए बोल रहे हैं, और जो बड़ा मछली जिसका मतलब क्या होता है? सेवन होता है। ठीक है। सेवन करते हैं जो मतलब मनुष्य। तो देखो मत्स्य बीज उत्पादन और मत्स्य उत्पादन में छत्तीसगढ़ जो है भारत में 5वें क्रम में है। कौन से क्रम में है? तो 5वें क्रम में है। क्लियर है। पहले क्या था? ये
6वें क्रम में था, ठीक है, 6वें क्रम में था, जो कि और इसका पदोन्नति हुआ है कौन सा क्रम में हो गया, ये 5वें क्रम में हो गया है, ठीक है, 6वें क्रम से एक ऊपर होकर क्या हो गया है, 5वें क्रम में हो गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि छत्तीसगढ़ जो है मत्स्य बीज उत्पादन या मत्स्य उत्पादन में कौन से रैंक में है, तो याद रखिएगा 5वें रैंक में है। पहले कौन से रैंक में था, तो 6वें रैंक में था। क्लियर है। अब ये जो मत्स्य बीज उत्पादन है इसमें कितना परसेंट का बढ़ोतरी हुआ है, तो 13% का। कितना परसेंट का बढ़ोतरी हुआ है, तो 13% का जो बढ़ोतरी हुआ है मत्स्य बीज उत्पादन में हुआ है, ठीक है, और 9% का बढ़ोतरी किसमें हुआ है, तो मत्स्य उत्पादन में। क्लियर है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में मत्स्य बीज उत्पादन में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुआ है, तो 13% का, और मत्स्य उत्पादन बोलेगा तो 9% का बढ़ोतरी हुआ है। क्लियर है। और ये जो मत्स्य जो है ना, मत्स्य उत्पादन, ठीक है, इसको क्या कर दिया गया है, कृषि का दर्जा दे दिया गया है। अब इसमें जो मत्स्य उत्पादन करने वाले जो कृषक है उनको 0% ब्याज पे क्या मिलेगा, लोन मिलेगा कृषि करने के लिए, मतलब मत्स्य का कृषि करने के लिए, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और जो मत्स्य उत्पादन है कितने क्षेत्र में हो रहा है, तो याद रखिए जो मछली का जो पालन है, मत्स्य उत्पादन है, वो टोटल 1,81,201 हेक्टेयर में हो रहा है। कितना, 1,81,200 हेक्टेयर में हो रहा है। इसको अपन एक ये भी लिख सकते हैं कि 1,81,000 के नियर अबाउट कर सकते हैं, या फिर अपन पूरे याद रख लेंगे 1,81,200, ठीक है। तो 1,81,200 हेक्टेयर में मछली का पालन हो रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल जल क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के कुल जल क्षेत्र कितना है, लगभग 1,92,000, ठीक है, लगभग 1,92,000 छत्तीसगढ़ का कुल जल क्षेत्र है। ये याद रखिएगा। इसको अपन ऐसे याद रख सकते हैं 1,92, 1,81। क्लियर है। 1,91 ये जो है कुल जल क्षेत्र है, और 1,81 में क्या हो रहा है, मछली पालन हो रहा है। क्लियर है। तो छत्तीसगढ़ का जो कुल जल क्षेत्र कितना है, 192, ठीक है, 192, मतलब ये मान सकते हैं 1,92,000 हेक्टेयर, और मछली पालन कितने में हो रहा है, 181, मतलब 1,81,200 हेक्टेयर में। क्लियर है। जो कि कुल उत्पादन कुल जल क्षेत्र का कितना परसेंट भाग है, तो 94% भाग में। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि छत्तीसगढ़ में कितने भाग में, ठीक है, कितने भाग में मछली पालन किया जा रहा है, तो ये जो जल क्षेत्र के कितने भाग में मछली पालन किया जा रहा है, तो याद रखिएगा 94% भाग में। कितने परसेंट भाग में, 94% भाग में। परसेंट पूछा तो 94%, और क्षेत्रफल पूछा तो क्या बोलेंगे, 1,81,200। क्लियर है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है मछली पालन से, तो आपसे बनने चाहिए, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैंने कराने की कोशिश किया है। कि देखो मत्स्य बीज उत्पादन में कौन सा रैंक है, तो याद रखिएगा 5वां रैंक, मत्स्य उत्पादन में भी 5वां रैंक, ठीक है। 13% की बढ़ोतरी किसमें हुआ है, मत्स्य बीज उत्पादन में, और 9% की बढ़ोतरी किसमें हुआ है, तो मत्स्य उत्पादन में। क्लियर है। उसके बाद जो छत्तीसगढ़ में कुल जल क्षेत्र, जिसमें जल होगा वो क्षेत्र कितना है, 1,92,000 समथिंग के आसपास हेक्टेयर में है, और जो मछली पालन होता है उतने में 94% भाग में होता है, मतलब 94% क्या होगा, 1,81,200। क्लियर है। तो इसको 192, 181 करके याद रख सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां, ठीक है। तो ये जो है एक व्यक्तित्व पे संबंधित है। तो ये जो नाम है अंकिता गुप्ता। क्लियर है। अंकिता गुप्ता, तो ये अंकिता गुप्ता किससे संबंधित है, तो याद रखना ये पर्वतरोही है। क्या है ये, पर्वतरोही है। और ये कहाँ की रहने वाली है अंकिता गुप्ता, तो याद रखिएगा कवर्धा। ठीक है। 2 क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंकिता गुप्ता का संबंध किससे है, तो पर्वतरोही है वो। कहाँ से है, तो कवर्धा से है। ठीक है। अब अंकिता गुप्ता पर्वतरोही है, तो ये जो है चट्टान फतह की होगी। ठीक है। तो याद रखना ये जो अंकिता गुप्ता है कौन से पर्वत में वो किए थे, तिरंगा फहराया था, तो याद रखना यूटी कांगरी। ठीक है। यूटी कांगरी जो है इसकी जो ऊंचाई है कितना है, 6,080 मीटर क्या है इसका ऊंचाई है। क्या नाम है इसका, यूटी कांगरी। ठीक है। यूटी कांगरी जो कि कहाँ स्थित है, तो लद्दाख में। क्लियर है। तो ये कहाँ तिरंगा फहराई थी, कौन से पर्वत पे तिरंगा फहराई थी, तो याद रखना अंकिता गुप्ता का संबंध जो है लद्दाख के यूटी कांगरी से है, जो कि ऊंचाई 6,080 मीटर है। ठीक है। ये याद रखिएगा। और ये जो है पुलिस है, याद रखना ना, पुलिस है। ठीक है। और ये जो लद्दाख के जो यूटी कांगरी में जो झंडा फतह करने वाली ये सेकंड है। ठीक है। 2 ही आदमी फतह किए हैं। ठीक है। जिसमें सेकंड नाम किनका है, तो अंकिता गुप्ता का। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो अंकिता गुप्ता क्या है, उनका संबंध पर्वतरोही है। कहाँ ये पर्वत पे चढ़ाई किए हैं, तो याद रखना लद्दाख के यूटी कांगरी पे, जिसकी ऊंचाई कितना है, 6,080 मीटर। और ये अंकिता गुप्ता जो है कवर्धा में पुलिस विभाग में कार्यरत है। क्लियर है। ये याद रखिएगा। इसके बाद जो अगला है एडवेंचर स्पोर्ट्स। ठीक है। एडवेंचर स्पोर्ट्स क्या होता है कि पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है कि एक खेल होता है,
जिसमें बोलते हैं कि मतलब रिस्क वाला खेल, ठीक है, जैसे दो पहाड़ों के बीच में दो रस्सी बांध के यहाँ से यहाँ चलना, या कुछ और ऐसे मतलब जो मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक जो मतलब खेल होते हैं वो किए जाते हैं, उसको बोलेंगे एडवेंचर स्पोर्ट्स, ठीक है। तो ये जो एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए मतलब एक स्थान चयनित किया गया है, कहाँ किया गया है तो याद रखना दंतेवाड़ा में। कहाँ? तो दंतेवाड़ा में। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो एडवेंचर स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ है तो बोलेगा तो दंतेवाड़ा में है। दंतेवाड़ा में एडवेंचर स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पर है बोलेगा तो डंकिनी नदी के तट पर। क्लियर है? तो डंकिनी नदी के तट पर एडवेंचर स्पोर्ट्स सेंटर खोला गया है जो कि दंतेवाड़ा में है। क्लियर है? अगर क्वेश्चन पूछेगा एडवेंचर स्पोर्ट्स है तो सीधा आपको दंतेवाड़ा लगाना है। दंतेवाड़ा में कौन सा नदी के किनारे? तो डंकिनी नदी के किनारे, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां, गणतंत्र दिवस 2022 में, ठीक है, गणतंत्र दिवस 2022 में छत्तीसगढ़ की झांकी कौन सी थी, मतलब किस मतलब विषय पर छत्तीसगढ़ की झांकी बनाया गया था तो याद रखना गोधन न्याय योजना से संबंधित था। क्या था? गोधन न्याय योजना से संबंधित था। तो ठीक है, तो गणतंत्र दिवस 2022 में छत्तीसगढ़ से झांकी जो भेजा गया था वो किससे संबंधित था तो गोधन न्याय योजना से संबंधित था। क्लियर है? उसके बाद जो अगला है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाल ही में जैसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके भी, जैसे ये है कौन सा धर्म से संबंधित है तो याद रखना ये सतनाम धर्म से, ठीक है, सतनाम धर्म से। क्लियर है? ये कौन से धर्म से संबंधित है? ये जो एरिया है इसका नाम है देखो चेटुआ धाम। क्या नाम है इसका? चेटुआ धाम, ठीक है। ये जो चेटुआ धाम है किस धर्म से संबंधित है तो सतनाम धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से मतलब संबंधित है तो सतनाम धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन पूछेगा चेटुआ धाम कहाँ स्थित है, ठीक है, तो चेटुआ धाम जो है कहाँ स्थित है तो बेमेतरा में स्थित है। क्वेश्चन पहला तो यही पूछेगा चेटुआ धाम कहाँ स्थित है तो याद रखेगा बेमेतरा में स्थित है, ठीक है। अब ये चेटुआ धाम किससे संबंधित है तो सतनाम धर्म से संबंधित है। अब सतनाम धर्म से कैसे संबंधित है याद रखिएगा, ये जो अमरदास बाबा, ठीक है, अमरदास बाबा ये जो है ना गुरु घासीदास जी के पुत्र हैं। किनके पुत्र हैं तो बाबा गुरु घासीदास जी के पुत्र हैं, ठीक है, ठीक है। तो गुरु घासीदास के जो पुत्र हैं मतलब अमरदास बाबा, ठीक है, तो ये याद रखना गुरु घासीदास जी के पुत्र अमरदास बाबा जी का समाधि स्थल है ये चेटुआ धाम। क्लियर है? तो ये चेटुआ धाम किस लिए प्रमुख मतलब स्पेशल है तो याद रखना अमरदास बाबा के समाधि स्थल है, ठीक है, ये याद रखना। तो चेटुआ धाम कहाँ स्थित है तो बेमेतरा में। किस धर्म से संबंधित है? सतनाम धर्म से संबंधित है। और किस लिए प्रसिद्ध है तो यहाँ याद रखिएगा गुरु घासीदास जी के पुत्र अमरदास बाबा जी का समाधि स्थल है, इसलिए क्या है तो मतलब मुख्य है, ठीक है। और यहाँ जो चेटुआ धाम में ना मेला लगता है, क्या लगता है चेटुआ धाम में मेला लगता है। और ये मेला कब लगता है तो याद रखिएगा ये मेला जो है पौष पूर्णिमा में लगता है। कब लगता है? पौष पूर्णिमा में, ठीक है। तो पौष पूर्णिमा के जो छेरछेरा पुन्नी है तब यहाँ क्या होता है मेला लगता है। तो चेटुआ धाम का मेला कब लगता है अगर क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखेगा, अगर आप ये वीडियो देखे रहेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो चेटुआ धाम का जो मेला है पौष पूर्णिमा को लगता है। पौष पूर्णिमा के कब तो छेरछेरा पुन्नी में, ठीक है। इसी दिन जो है गुरु घासीदास जी के पुत्र अमरदास बाबा जी ने समाधि लिया था। कब लिया था? छेरछेरा पुन्नी के समय उन्होंने अमरदास बाबा जी ने समाधि लिया था, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा चेटुआ धाम का मेला कब लगता है तो पौष पूर्णिमा छेरछेरा पुन्नी में। क्लियर है? और ये कौन थे तो गुरु घासीदास जी के पुत्र थे। क्लियर है? अमरदास बाबा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है 12वां नंबर का रिसाली नगर निगम, ठीक है, रिसाली नगर निगम। रिसाली नगर निगम का जो चुनाव हुआ हाल ही में ये क्योंकि सबसे नवीनतम, ठीक है, सबसे नवीनतम क्या है नगर निगम है। तो रिसाली नगर निगम जो है इसका जो सबसे नवीनतम ना सबसे नया जो है नगर निगम है, इसका जो अस्तित्व में कब आया है ये तो याद रख लीजिएगा 26 दिसंबर 2019 को ये क्या हुआ है अस्तित्व में आए हैं। कब अस्तित्व में आए हैं? 26 दिसंबर 2019 को ये अस्तित्व में आया है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि रिसाली नगर निगम कब अस्तित्व में आया, तो याद रखना 26 दिसंबर 2019 को ये अस्तित्व में आया। और यहाँ जो है अभी करंट में एक यहाँ क्या हुआ है चुनाव हुआ है, ठीक है। तो चुनाव में जो पहली मेयर बनी है मतलब महिला जो मेयर बनी है, ठीक है, तो पहली जो मेयर बनी है उसका नाम है शशि सिन्हा। ये क्वेश्चन उठा सकता है। क्लियर? ठीक है। तो रिसाली नगर निगम की पहली मेयर कौन बनी तो शशि सिन्हा। क्लियर है? और ये जो रिसाली नगर निगम कब अस्तित्व में आया तो 26 दिसंबर 2019 में, ठीक है। बाकी और जो नगर निगम में चुनाव हुए थे उसके बारे में एक अलग से मतलब वीडियो बनाऊंगा तो तब देख लेंगे। अभी सिर्फ यही याद रखिएगा क्योंकि ये महिला मेयर बनी है, रिसाली की जो पहली मेयर जो है महिला मेयर बनी है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? तो इसके बाद अगला जो आज का अंतिम जो क्वेश्चन है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13वां, ठीक है।
बालम घाटी, ठीक है। बालम घाटी कहाँ है तो याद रखना सोनहत कोरिया में, ठीक है। तो याद रखना बालम घाटी कहाँ है तो सोनहत कोरिया में, ये याद रखिएगा। ये क्यों फेमस है तो ये जो बालम घाटी है ना, यहाँ से जो सूर्य जब डूबता है ना तो उस समय का दृश्य बहुत ज़्यादा मनोरम रहता है, इसलिए वो जो है पर्यटक क्षेत्र के लिए उसको क्या हो रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। इसलिए वो अभी क्या है, करंट अफेयर में पेपर वगैरह में बहुत ज़्यादा चर्चित है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है बालम घाटी कहाँ है तो याद रखना सोनहत कोरिया में है। क्लियर है, ये चीज़ याद रखना। और जो चिप्स है ना, चिप्स के आंकड़े के अनुसार ये जो बालम की पहाड़ी है ना, ये बालम की पहाड़ी होता है ना, बालम की पहाड़ी, वहाँ पर क्या होता है, कर्क रेखा और जो मानक मतलब भारतीय मानक रेखा, ये दोनों क्या होता है एक दूसरे को काटता है। तो चिप्स के आंकड़े के अनुसार यही जो है मतलब बालम पहाड़ी में क्या होता है, दोनों एक दूसरे को काटते हैं। क्लियर है, तो ये चीज़ याद रखना। तो आज की वीडियो के लिए हम लोग करंट अफेयर में 13 क्वेश्चन देखें। ये जितने भी 13 क्वेश्चन हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन आएंगे तो आपसे बनने चाहिए, आप इसको 1 से 2 बार देख के जाएं। और लास्ट 2 वीडियो और बन चुके हैं छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर के, और आने वाले समय में ऐसी मैं आपको और जो 12 से 13 या जितने भी मतलब हो पाए, मैं बोर्ड में जो करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के लिए, तो उसको मैं आपको क्या करूँगा, समझाऊंगा, आपको याद कराने की कोशिश करूँगा, ताकि आपके एग्जाम में अगर करंट अफेयर से क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जाए तो आपसे बने, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।